Hi everyone, welcome back to Intelligence Career Institute. This is Dr. हैदर। जैसा कि बच्चों बायो ब्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं आज बायो ब्लॉगिंग विद श्रेया के साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग पुटअप करेंगे बायोलॉजी के। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? ल्यूएनहॉक ने। लिविंग सेल या डेड सेल? लिविंग सेल। डेड सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1600 हाँ 1600 सही जा रही हैं, बताइए। 1663 में। 1665 में किया था। 1665 में। ठीक है, गुड। ये बताइए जो है पावर ऑफ हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अच्छा, ये बताइए ज़रा माइक्रोफेज कौन सा मोमेंट शो करती हैं? माइक्रोफेज सीलिया। नहीं सीलियरी मूवमेंट। मैक्रोफेज सिलेरी मोमेंट या अमीबॉइड मोमेंट? अमीबॉइड मूवमेंट। सॉरी। अमीबॉइड मोमेंट। Sorry, गुड गुड। ये बताइए ज़रा मसल्स हमारे पास कितनी होती हैं, टोटल मसल्स? 639। अच्छा, बोन कितनी होती हैं? बोन 206। क्या सारी बोन गिनवा सकती हैं आप? यस सर। चलिए शुरू हो जाइए। सबसे पहले हमारी बॉडी में 206 बोन होती हैं, तो जिसमें से एक एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल होती है 80 और अपेंडिकुलर होती है 126। और एक सबसे पहले एक्सियल में आते हैं। एक्सियल में हमारे हाथ की बोन होती हैं और पैर की बोन, लिम्स। और एक्सियल में लिम्स आती हैं। और दोबारा सोचिए। एक्सियल में नहीं, अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर में आती हैं हमारी लिम्स और ग्रिडल। लिम्स में होती हैं हमारे हाथ की बोन और पैर की बोन। हाथ में बोन की ये ह्यूमरस। और ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो इधर से जाती है उसे अल्ना बोलते हैं, और इधर जो अंगूठे से होके जाते हैं उसे रेडिकल बोलते हैं। और ये होती है हमारी कार्पल, और ये होती है हमारी मेटाकार्पल, ये होती है हमारी फ्लिंजेस। ये ह्यूमरस 1 होती हैं, अल्ना 1 होती हैं, रेडिकल 1 होती हैं। रेडियल 1 होती हैं। और ये कार्पल हमारी 8 होती हैं। ये मेटाकार्पल 5 होती है, फ्लिंजेस 14 होती हैं। Good. और फिर उसके बाद 30, 60 और फिर 30 पैर की। ये एक फीमर होती है और एक टार्सल होती है। फीमर होती है, पटेला होती है, और टीबिया होती है, फेबुला होती है, और टार्सल होती है, मेटाटार्सल होती है, फ्लिंजेस होती है। फीमर में एक बोन होती है, और पटेला में एक बोन होती है, और टीबिया में एक बोन होती है, फेबुला में एक बोन होती है, टार्सल में 7 बोन होती है, और मेटाटार्सल में 5 बोन होती है, और फ्लिंजेस में 14 बोन होती हैं। हो गया 30, 30, 60 और 30, 30, 60, 120। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसमें ग्रिडल में। उसमें पेल्विक और पेक्टोरल। पेल्विक में 2 होती है और पेक्टोरल में हमारी 4 होती हैं, जिसमें से स्कैपुला आ जाती है, और क्लैविकल आ जाती है। स्कैपुला में 2 होती है, ये हमारी डॉर्सल साइड होती है, और ये कॉलर बोन, जिसे हम क्लैविकल बोन कहते हैं। गुड। और फिर अब हम आ जाते हैं एक्सियल पे। एक्सियल 80 होती हैं, जिसमें से स्कल और वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। Good. और फिर क्या कहते हैं, स्कल में हमारी 29 बोन होती है, और स्टर्नम में 1 बोन होती है, रिब्स में 24 बोन होती है, और वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती हैं। ये मिला के हो गई 80। एडल्ट में या चिल्ड्रन में? नहीं, ये चिल्ड्रन में होती है। एडल्ट में कितनी होती हैं? एडल्ट में होती हैं हमारी किस वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल को 33 होती है। हाँ, गुड। बस। और क्रेनियम क्रेनियम कितनी होती है? क्रेनियम हमारी 8 होती है। कौन कौन सी? क्रेनियम 8। इसकी क्रेनियम 8। हाथ रख के बताइए कौन कौन सी? क्रेनियम 8। ये हाँ क्रेनियम। ठीक। इसका नाम? फोरेंटल, और इसका पेरेंटल, इसका ऑसिपिटल। पैराइटल है। ठीक है। पैराइटल और ऑसिपिटल। हाँ। और ये हो गई हमारी एथेनॉइड। ना एथेनॉइड नहीं।
स्पेनॉइड ये हमारी एथेनॉइड और ठीक। ये हमारी टेम्पोरल। गुड गुड। अच्छा, फेस में कितनी होती हैं? फेस में हमारी 14 बोन होती हैं। एफ से फेस, एफ से 14 याद रखिएगा। हाँ 14। अच्छा, कान में? कान में हमारी 6 बोन होती है। 3 प्लस 3 प्लस 3। कौन इस कान में 3 इस कान में। नाम? इसे हम मिस से याद करते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बोलिए। मैलियस, इनकस और स्टेप्स हमारी सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती बोन है। होती है। और एक छूट गई, क्या? एक बोन, यू शेप हैवाइड बोन। हैवाइड बोन होती है। तो ये है शरिया हमारे साथ, यूपी बोर्ड की बच्ची है, फर्स्ट ईयर है इनका तैयारी करते हुए। और काफ़ी होता है यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम यही आती है कि शुरुआत में इनको वर्ड बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन इन्होंने जो है बहुत मेहनत करती हैं और सारी बोन को इन्होंने रट डाला है। 206 हड्डियाँ जो है आपके सामने इन्होंने निकाल के रख दी। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताइए, पाइवट जॉइंट कहाँ होता है? पाइवट ये जॉइंट होती है एक्सिस और इसे हम पापा से याद करते हैं। एक्सिस और एक्सिस और एटलस और एक्सिस के बीच में होती है पाइवट जॉइंट। ये बताइए जरा, हिंज जॉइंट कहाँ होता ये है? हमारी नी जॉइंट जो होती है वो हिंज जॉइंट होती अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। कहाँ बॉल एंड होता है? सॉकेट ये ह्यूमरस जहाँ से जुड़ती है इसी को बॉल एंड सॉकेट यानी शोल्डर जॉइंट ना। शोल्डर जॉइंट। ये बताइए जरा, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन सी चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं? इसे हम जिसको से याद करते हैं। जेड से हमारी जेड लाइन रिड्यूस हो जाती है, आई बैंड रिड्यूस हो जाती है और एस से सार्कोमियर रिड्यूस हो जाती है और ये सी से ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। जिसको याद रखिएगा, जिसको। अच्छा, ये बताइए ज़रा, वॉल्यूंटरी मसल्स और इनवॉल्यूंटरी मसल्स बताइए कौन कौन सी होती हैं? वॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार उसे कंट्रोल कर सकते हैं और इनवॉलंटरी मसल्स वो होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बताइए वॉल्यूंटरी मसल्स का नाम। वॉलंटरी मसल जैसे कि हमारी हैंड में जो मसल्स होती है इसे हम अपने हिला सकते हैं और हमारी पैर की मसल्स जिसे हम कहीं भी जा सकते हैं। और इनवॉलंटरी मसल तो नाम क्या है उनका? हाँ, पैर की मसल्स जो है क्या कहते हैं इसको? स्मूथ मसल या स्केलेटल मसल या? स्केलेटल मसल कहते हैं। अच्छा, और जो वॉलंटरी मसल इनवॉलंटरी मसल होती है जिससे हमारी हार्ट की मसल होती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और हमारे क्या कहते हैं और इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ पाई जाती है? इंटरकैलेटेड डिस्क ये पाई जाती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। सोचिए, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क ये इम्पोर्टेंट फीचर है कार्डियक मसल्स का। हाँ कार्डियक, सॉरी इसी की वजह से उसमें ब्रांचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रांचिंग हो जाती है। ब्रांचिंग हो जाती है। अच्छा, ये बताइए ज़रा, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम सुना है आपने? न्यूरोट्रांसमीटर जी, मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए जो एनसीईआरटी बार बार जिक्र करती है। केमिकल। नाम क्या है उसका? केमिकल वो हाँ क्या है, एक्साइटेबल नहीं नहीं, हाँ। एसिटाइल एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन है उसका नाम, है ना? हाँ। अच्छा, ये बताइए ज़रा, सिनेप्सिस और सिनेप्स में डिफरेंस क्या है? जो सिनेप्स होता है वो पोस्ट प्री, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, प्री सिनेप्टिक। हाँ, प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक और क्लिफ्ट सिनेप्ट के तीनों को मिला के हम सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्सिस साइनेप्सिस क्या होता है? वो सिनेप्सिस वो हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ते हैं। हाँ, वहाँ पे ये क्या किस फेस में होता है? जा, हाँ, जाइगोटीन जाइगोटीन में में होता है। जोड़े बनना, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। याद रखिएगा बच्चों, ध्यान से इसको, और गलती ना करिएगा कि पहले ये ऑप्शंस लगा के चले हैं और वो सिनेप्सिस लिखा था और सिनेप्स आप समझ चुके। ये बताइए ज़रा, स्लाइटली एलिवेटेड रिज जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? क्या स्लाइटली एलिवेटेड रिज जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? स्लाइटली, और उसका नाम क्या होता है? सॉरी सर, स्पाइन कहते हैं, वो पाई जाती है स्कैपुला पे। अच्छा, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस यही आगे चल के बनाती है, उसको क्या कहते हैं? ये क्लेविकल या स्टर्नम?
फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस। और एक्रोमियन प्रोसेस से कौन जुड़ता है? कौन सी बोन आके जुड़ती है? स्टर्नम, क्लेविकल। क्लेविकल। कौन? क्लेविकल, ठीक है ना। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पाई जाती है? क्या गिनोइड कैविटी? हाँ, ये फीमर गिनोइड ग्लिनो- ग्रीडल, उसके हाँ। पहले क्या है? ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पाई जाती है? उसके बाद में ग्रीडल है, उसके पहले कुछ है। नहीं। ये लास्ट वाला काट दीजिए। काटेंगे क्यों, कोई बात नहीं। ये पाई जाती है स्कैपुला में। कहाँ? स्कैपुला में, कोई दिक्कत नहीं। कॉक्सल बोन कितनी बोन से मिलके बनती है? 3 बोन। कौन कौन सी? इलियम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार। इलियम, इलियम प्यूबिस और इशियम। इशियम, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताइए सबसे लॉन्गेस्ट बोन? कोई नहीं, सबसे लॉन्गेस्ट बोन फीमर। कोई बात नहीं, होता है। ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, आप बहुत आगे निकल जाएंगे, ओके सर। है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये बताइए एक्शन पोटेंशियल कौन सा आयन जनरेट करता है? एक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन। सोडियम आयन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है? रेस्टिंग 70 से 40 वोल्ट। रेस्टिंग कितना होता है? 40 से 70। -70 मिली वोल्ट होता है। -70 मिली वोल्ट। अच्छा। ये बताइए जरा कि डीपोलराइजेशन जब होता है कौन सा आयन अंदर आता है? अंदर आता है सोडियम आयन। सोडियम आयन अंदर आता है ना। अच्छा ये बताइए जरा मसल कॉन्ट्रैक्शन की पूरी थ्योरी समझाइए हमको जरा। नहीं सर। जैसे बताया था कैसे बनता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, मायोसिन, एक्टिन, अच्छा। बताइए। सबसे पहले हमारे पास होती है एक्टिन और मायोसिन। फिर एक्टिन पे वो ट्रोपोनिन की कवरिंग चढ़ी होती है, फिर उसके बाद कैल्शियम आके उससे बाइंड करता है, फिर वो ट्रोपोनिन की कवरिंग हट जाती है, फिर मायोसिन उससे बाइंड कर जाता है और मायोसिन बाइंड कर जाता है और फिर इसमें एटीपी रिलीज हो जाती है, फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिज बन जाता है। फिर उसके शॉर्ट बाद फॉर्म में। हाँ। एक बार एटीपी खर्च हो रही, दोबारा एटीपी हाँ, बन रही। फिर- और अच्छे से आप इसको डिटेल पढ़िएगा बच्चों, है ना। जो है बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अच्छा ये बताइए ज़रा ऑस्टियोपोरोसिस मेल में कॉमन है या फीमेल में? फीमेल में। कब होती है ये? और ये जो है ओल्ड एज में होती है। ओल्ड एज में। अच्छा किसकी कमी हो जाती है इसमें? इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये बताइए ज़रा मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है? माइस्थेनिया ग्रेविस मन थका थका मन थका थका, ऐसे। यानी वीकनेस होती है ना, जो है पैरालिसिस भी हो सकती है। हाँ। ये बताइए ज़रा आप गाउट में कौन सा केमिकल एक्यूमुलेट होता है? गाउट में एसिटिल कोलिन। नहीं, गाउट जो बीमारी होती है हमारे जॉइंट में। इन्फ्लेमेशन जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नहीं, वो तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस। गाउट में कौन सा केमिकल जमा होता है? केमिकल यूरिक एसिड, अमोनिया। यूरिक एसिड। क्यों भूल जा रहा है ये? क्योंकि हम बहुत डर गए हैं। डर गए नहीं, कोई बात नहीं। जो है थोड़ा सा लिटिल बिट नर्वस है श्रेया इस वक्त, लेकिन कोई बात नहीं, और अच्छे से तैयारी करिए, है ना। पूरी एनसीईआरटी का आपका जो है एक बार हम ऐसे ही बायो ब्लॉगिंग में आपको दोबारा से बुलवाएंगे, ठीक है ना। पूरी बायोलॉजी और तैयार करिए और मेहनत करिए। ये बच्ची यूपी बोर्ड से, कहाँ से हो बेटा आप? मैं जौनपुर से। जौनपुर से हैं और इंटेलिजेंस कैरियर इंस्टीट्यूट में ये जो है अभी तैयारी कर रही हैं। अभी इनको जो है 4 से 5 महीने हुए हैं, लेकिन हाँ इनको हम लोगों ने बहुत स्ट्रांग बना दिया है। पहले आपको समझ में आता था जब शुरू में आई थी? नहीं सर, इंग्लिश बहुत दिक्कत होती थी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना। फिर क्या हुआ? फिर हमारे प्रिय गुरुजी मिले। फिर उन्होंने हमें गाइड किया, हमें मोटिवेट किया, फिर हमें मजबूत बनाया। फिर ऐसे ऐसे फिर हम पढ़ते गए और सर के गाइडेंस में फिर अभी भी तैयारी इन लोगों की चल ही रही है ना। आज और बच्चे जो है अब देखिए वर्ड नहीं बोल पाते जो बच्चे यूपी बोर्ड से आते हैं। जैसा कि शेरिया से आपने सीखा होगा कुछ कुछ वर्ड जो है इनके भी इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यही बच्चे जो अपने आप को मजबूत बना लेते हैं 1 साल के अंदर, इस काबिल हो जाते हैं कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन दे दें। अगर इनका थोड़े बहुत मार्क्स रह जाता है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में पूरी गारंटी होती है कि ये बच्चे निकाल देंगे,
है ना। तो आप भी जो है जहाँ भी हैं, अगर ये वीडियोस देखें, इससे फ़ायदा उठाएं, आप लोग जो है सीखें और आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।